ओके सर, हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, पहले क्वेश्चन में समझ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी है। और ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस तुमको अप्रोच बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है उसको अप्रोच कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है ना। हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, पर हमको मतलब समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है ना। सोचे कैसे, बेसिकली सोचना कैसे है, ठीक है ना। तो ये तुमको देखना है कि सोचना कैसे करेंगे। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोल रहा है कि बड़ी डिस्क, ये एक बड़ी डिस्क है, ठीक है ना। डिस्क समझ में आता क्या होती है? डिस्क ये होती है इस टाइप, ये कोई भी चीज डिस्क है जो अपन फेंकते हैं ना। अगर तुमने देखा होगा डिस्क, तो ये डिस्क होती है, ठीक है ना। तो एक बड़ी डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क है। तो देखो, इसमें क्या करना है अपने को, इसका मास कितना बोल रहा है, जो बड़ी डिस्क है ना, इसका मास कितना बोल रहा है हमारा 9m। ये इसका मास दिया हुआ है, ठीक है, 9m इसका मास दिया हुआ बड़ी वाली डिस्क का। अब देखो, इसमें से क्या बोल, इसकी रेडियस कितनी दी हुई बड़ी वाली डिस्क की, ये r दी हुई है, ठीक है ना। रेडियस कितनी दी है, r। हमारे पास दो चीज है इसकी, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारी बड़ी वाली डिस्क है उससे ये छोटा सा पोर्शन, ये इतना छोटा सा पोर्शन है। जैसे मान लो कि ये डिस्क है, ठीक है ना। जैसे इसमें बीच से छोटा पोर्शन निकाला ना, उसने बोल रहा है यहाँ ऊपर से ऐसे छोटा सा पोर्शन काट के निकाल दिया, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया। कितनी रेडियस की, मतलब ये छोटा वाला पोर्शन निकाला, इसका रेडियस कितना निकाला है, बोल रहा है उसकी रेडियस, मतलब ये वाली, इसकी मान लो कोई रेडियस होगी ना, ये इसकी रेडियस कितनी बोला है, r/3 रेडियस है। एक पार्ट उसमें से बाहर कर दिया। अब बोला अब जो जितनी डिस्क बची है ना, अब इतना अलग करने के बाद कोई डिस्क बची होगी, तो बोल रहा है उतने डिस्क का, उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, किससे, इस पॉइंट से, मतलब उसके जो सेंटर से, ऐसा जो पॉइंट उसके सेंटर से जाए उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो ऐसे अगर ये एक्सिस है, ठीक है ना, तो इसके सेंटर से जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये देखो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर समझ में आता है ना। 90 डिग्री बनाना चाहिए यहाँ से। देखो, इसका जो प्लेन है क्या है, इसका प्लेन, डिस्क का प्लेन ये है, ठीक है ना। ये डिस्क का प्लेन है, ये डिस्क है, ठीक है ना। ये तुम्हारे डिस्क का प्लेन है, ऐसे बोर्ड पे देखना, ये डिस्क है ऐसे, है ना। इसका प्लेन ये है, तो एक्सिस तुम्हारे सेंटर जाना चाहिए और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो, अगर ऐसा एक्सिस गया, ठीक है ना, तो इसके सेंटर से जाएगा, है ना। और ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क और ये जो मेरा मार्कर है, इसके बीच में देखो कितना एंगल बनेगा, इनके बीच में 90 डिग्री बनेगा ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आता है इतना। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन लगोगे सब समझ में आने लगेगा। बस तुमको अप्रोच सीखने, वही मैं तुमको यहाँ पे सिखाने आया हूँ, ठीक है ना। तो देखो, हमको इस एक्सिस के लिए रिमेनिंग डिस्क का, मतलब जो डिस्क बची है उसको कट करने के बाद उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो अप्रोच कैसे करना है, तुमको पता है, ठीक है ना, कैसे। अगर हम अब सोचना कैसे, देखो अगर हम ये बड़ी वाली डिस्क है, ठीक है ना, इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान ले, ठीक है ना, मान लो I1 मान ले, ठीक है ना। बड़ी वाली डिस्क है, इसको काट के नहीं निकाला है, पहले नॉर्मल है, ठीक है ना, I मान ले, ठीक है ना। अगर हम उसमें से माइनस कर दे किसका, ये छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना होगा, अगर हम इसको मान लेते हैं I2, छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा I2, हम इसको I2 मान लेते हैं, है ना। तो अगर हम पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के लिए निकाल लें, ठीक है ना, इस पॉइंट के लिए पूछा है ना, इस पॉइंट के लिए क्वेश्चन सब पढ़ो अच्छे से, है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो इस पॉइंट के लिए पूछा है, तो हम अगर इस पूरी डिस्क का इस पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, ठीक है ना। और जो इतना कटा हुआ पोर्शन है, इतना जो हमने काट के निकाल दिया, क्वेश्चन बोला है। अगर हम इस डिस्क का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। एक्सिस तुमको देखना, एक्सिस पकड़ के रखना, ठीक है ना, एक्सिस छोड़ना नहीं, ये एक्सिस है। तो अगर हम इस डिस्क का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और इस बड़ी वाली डिस्क का इस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है ना, उससे माइनस कर दे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। देखो पहले हम बड़ी वाली डिस्क का निकाल लेते हैं कि टोटल इसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मतलब हम I1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो I1 देखो कैसे निकालेंगे, I1 बराबर कैसे निकालेंगे। देखो तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। अगर कोई डिस्क है उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस जा रहा है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मास इंटू उसकी रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है ना, इसमें कुछ सोचना नहीं है, तुमको याद होना ही चाहिए ये फॉर्मूला। देखो ये क्वेश्चन करवाने का मतलब पर्पस क्या है मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो तुमको तो पहली बार तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फॉर्मूला तुमको जो याद करना है, ठीक है ना। उसका तुमको सोचना समझना है कि सोचना कैसे वो एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन कैसे समझना है, सोचना है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है ना। मतलब जैसे मैं हर टॉपिक से लगभग 5, 6, 7, 8 जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उतने क्वेश्चन तुमको करवा दूंगा एक टॉपिक से, ठीक है ना। तो उसे तुम्हारे क्या अच्छे क्वेश्चन है भाई। मतलब ये कोई ऐसा फालतू इजी क्वेश्चन नहीं है, तुमको अच्छे क्वेश्चन, इनमें पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो एग्जाम में जैसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर तुमको बड़े क्वेश्चन लगाने आ गए तो तुम छोटे क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर तुम आसान क्वेश्चन लगाओगे और एग्जाम में जाओगे टफ क्वेश्चन आ गए तो फिर हो गए बैठे गए।
और इससे क्या होगा, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी अगर अच्छे क्वेश्चन लगाओगे तो, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा बड़ी डिस्क का इसके लिए, इस जो एक्सेस जो पास हो रहा है ना, ये एक्सेस जो पास हो रहा है, इसके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी डिस्क है, कोई भी डिस्क है, उसके सेंटर से अगर कोई पॉइंट गया और उस बोल रहा है उसके परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ही होता है मास स्क्वायर बाय 2। देखो तो बड़ी डिस्क का मास हमको कितना दिया हुआ है, 9n दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे रखते हैं, देखो इसको 9n रख देते हैं, मल्टीप्लाई करना r स्क्वायर, इसका रेडियस कितना r है ना, तो इसको r स्क्वायर इतना समझ में आता है, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया हमारा 9m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या हो गया I1, ये वाला पूरी डिस्क है, इसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक है ना, ये I1 आ गया। अगर अब हमको छोटी डिस्क है, ये छोटी डिस्क का जो हमने काट के उसको निकाल दिया, अगर हमको इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए पता होता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इस बड़ी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट का जो इसको हटाने के बाद जो पार्ट बचा उसके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता चल जाएगा। समझ में आता है इतना। देखो कैसे करना, छोटी डिस्क का कैसे निकाल, देखो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा कई जगह यूज होगा, और ये क्वेश्चन जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारा आया था, देखो कई एग्जाम में आ चुका, मतलब जेई मेंस अभी मतलब एक बार 2005 में आया हुआ था, ठीक है ना, फिर जेई मेंस 2019 में आया है, फिर तुम्हारा नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन नीट 2016 में आ चुका है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुमको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लगे हुए इसमें, ठीक है ना। तुमको अब देखो छोटी वाली डिस्क कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुमको पिछले 2 क्वेश्चन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम के क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें भी वही यूज होगा। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुमको लगाने के लिए पहले करना क्या, तुमको इस डिस्क का छोटा वाला पार्ट जो हमने काट के निकाल दिया है, अगर वो यहाँ पर आता, ठीक है ना, तो उसका हम अगर इस छोटे पोर्शन का अगर हमको इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए, इस छोटे पोर्शन का इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा आ जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे। समझ में आता है। तो देखो मैं छोटी डिस्क यहाँ पे इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझने के लिए। मान लो ये छोटी वाली डिस्क है, इसका ये सेंटर है, और आपको इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये, ठीक है ना। हमको इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमको देखो इसके सेंटर से तो हमको पता होगा, ये भी डिस्क है ना इसकी तरह, ये भी डिस्क है, इसके सेंटर से कोई पॉइंट जा रहा है, और इसका जो प्लेन है ना, ये डिस्क का प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो उसका ही फॉर्मूला क्या होगा हमारा mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इतना समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन अब हमको ये छोटे वाले पोर्शन का मास नहीं पता कि कितना मास निकाल दिया, मतलब उसका मास क्या होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे मास रखना पड़ेगा ना। रेडियस हमको पता है कि r/3 रेडियस का हम निकाल दिए हैं, ठीक है ना। तो हम मास निकालने के लिए कैसे करेंगे, अब देखो ये कई चैप्टर में यूज होगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मास कैसे निकालेंगे, देखो तुमको पता होता है मास बराबर क्या होता है, जैसे मान लो देखो मास बराबर जैसे वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। तुमको पता है किसी भी मतलब कोई भी चीज है, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होता है। अगर उसमें वॉल्यूम हो, अगर कोई जैसे मान लो कोई बॉल होती है तो उसका वॉल्यूम होता है ना, और क्या फॉर्मूला हो सकता है उसका, डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी का फॉर्मूला। जैसे मान लो ये डिस्क है, ठीक है ना, इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें एरिया है, ये एरिया कवर करेगा, ठीक है ना, इसमें एरिया है। कोई बॉल होती तो उसमें वॉल्यूम होता ना, ये क्या है, जो सिंपल डिस्क है, ये सिंपल एक डिस्क है, तो इसका क्या होगा, इसका एरिया, इसमें तो कोई वॉल्यूम नहीं है ना, ये तो फ्लैट है, ठीक है ना, इसका एरिया होगा। तो अगर उसके एरिया, इसके लिए डेंसिटी निकालना तो क्या करना, इसका मास डिवाइडेड बाई इसका एरिया। ये समझ आया, ये फॉर्मूले तुमको बनने चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अगर मान लो कोई सिंपल रॉड होती, मान लो ऐसे कोई रॉड होती, ठीक है ना, ऐसे मान लो कोई रॉड है, तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्या है, केवल लेंथ है ना, इसमें केवल लेंथ है, ये कोई एरिया नहीं घेर रहा है, केवल लेंथ घेर रहा है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। देखो तो इसके लिए कैसे निकालोगे, रो इक्वल टू उसका मास, रॉड का मास डिवाइड हो उसकी लेंथ। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारे फॉर्मूले सारे तुमको बनने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ देखो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, यहाँ पे हमारा एरिया वाला है ना, तो एरिया वाला यूज कर रहे हैं, हमारा ये वाला यूज होगा। अगर मान लो इसकी जगह कोई स्फीयर होता है ना, कोई स्फीयर होता, सॉलिड या हॉलो स्फीयर होता, तो उसके लिए हम फिर वॉल्यूम वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमारा ये, इसको हटा देते हैं, ये फॉर्मूला हमारा m/a यूज होगा, ठीक है ना। तो इसे हमको इसका मास निकालना है ना। ये भी एक क्या है, वही है ना, डिस्क है, इसमें ये भी कुछ एरिया ही कवर करेगा, वॉल्यूम तो कवर करेगा नहीं। समझ आता है। तो इसके लिए क्या होगा, रो इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास डिवाइड बाई एरिया। हमको इसका मास चाहिए, तो मास बराबर क्या होगा, रो इंटू एरिया। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हमको देखो ये रो हमारा अच्छा इसका एरिया कितना होगा, इसकी रेडियस कितनी है, r/3 है ना। अगर हमको किसी चीज की रेडियस पता होती है तो हम उसका एरिया निकाल लेते हैं ना, क्या होता है फॉर्मूला, पाई r
स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। तो देखो यहाँ पे रो इंटू कर देंगे, इसका कितना है पाई है ना, इंटू इसकी रेडियस कितनी है r/3 रेडियस का कट करा है ना, तो इसका स्क्वायर इतना समझ में आता है। तो रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9, ये हो गया क्लियर। लेकिन अभी हमको रो नहीं पता है, रो कैसे निकालेंगे, देखो रो समझना ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रो कैसे निकालेंगे, हमारा रो का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या डेंसिटी है ना। तो देखो कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज, जैसे मार्कर की डेंसिटी, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, ठीक है ना। उसको अगर तुम इस डिस्क में से अगर कुछ पोर्शन काट के निकाल दोगे तो उस पोर्शन की भी डेंसिटी उतनी होगी जितनी इस पूरे डिस्क की है, ठीक है ना। वो चेंज नहीं होती है ना कि कट करने से। जैसे मान लो कि तुम्हारी अर्थ है, ठीक है ना, उसमें से तुम कुछ पार्ट जैसे सॉइल उठा ले, तुम निकाल दिया, ठीक है ना, उसमें से काट के, तो सॉइल की डेंसिटी होगी तुम्हारी अर्थ की डेंसिटी के इक्वल ही होगी। इतना समझ में आता है ना। ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो अगर हमको इस डिस्क की डेंसिटी मिल सकती है ना, इस डिस्क की डेंसिटी हमको पता, बड़ी वाली की कैसे निकालेंगे डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, देखो उसकी डेंसिटी निकाल देते हैं बड़ी वाली के, उसका मास डिवाइड बाई एरिया ही लिखेंगे ना, समझ में आता है। तो देखो उसकी डेंसिटी क्या है, इसका मास कितना है 9m है ना, इसका एरिया कितना है, इसका रेडियस r है ना, तो पाई आर स्क्वायर है ना। ये हमको बड़े वाले का क्या मिल गया, डेंसिटी मिल गया। तो यही जो डेंसिटी बड़े वाले की है वही इसकी भी उतनी होगी ना, भले कट करके निकाल दिया पर उसकी डेंसिटी भी तो उतनी होगी है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 9m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, इतना समझ में आता है, इंटू पाई इंटू ये क्या हो गया आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9 है ना। तो 9 से 9 कैंसिल, इधर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो ये छोटे वाले का मास कितना आया, m आया ना, देखो स्मॉल m मास आया इसका, इतना समझ में आया। तो हमको ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको बताया ना, बहुत काम आएगा तुमको, हर चैप्टर ग्रेविटेशन में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो हमको छोटे वाले का मास मिल गया, ठीक है ना। हमको क्या कमी थी यहाँ पे, मास नहीं था हमारे पास, तो हमारा इसका मास हमको छोटे वाले का मिला कि ये मास का होगा, जो हमने काट के निकाला है r/3 रेडियस का, उसका मास कितना होगा m। अब हम इसको क्या कर दें, देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको हटा दिया, हमको जो है छोटे वाले पोर्शन का मास हमको मिल गया। तो अब हमको क्या, छोटा वाले पोर्शन ये था, उसकी रेडियस r/3 थी है ना। तो उसका देखो, उसका अगर कोई सेंटर से अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उसका सेंटर से क्या होगा mr स्क्वायर डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। उसका मास हमको कितना मिल जाएगा, हम समझ में आता है। उसकी रेडियस कितनी है r/3, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी mr स्क्वायर डिवाइड बाई है ना, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18। ये भी क्या आया, ये छोटे वाले पोर्शन का उसके सेंटर से आया, इस एक्सिस से है ना। हमको पहले एक्सिस थ्योरम लगानी है ना, पहले एक्सिस थ्योरम हमको ये एक चीज समझना, ठीक है ना। हमको इस छोटे वाले पोर्शन का, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अगर हमको मिल गया तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे। तो इसके लिए अगर हमको चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डिस्क यहाँ पे है तो हमको यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, तो पहले एक्सिस थ्योरम से निकाल आएगा ना। देखो जब क्वेश्चन लगा हुआ तुमको खुद समझ आएगा, तुमको समझाता हूँ। ये है ना, इसके जस्ट एक पैरेलल यहाँ पे लो, समझ आया। इसके पैरेलल अगर कोई एक्सिस लोगे तो वो इसके कहाँ जा रहा है, सेंटर से जा रहा है ना, सेंटर से जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर से जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सिस थ्योरम कर, हमारा ये छोटे वाला है, जो छोटे वाला था उसके सेंटर से हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इतना। अब हमको लेकिन इस एक्सिस के लिए निकालना है, तो हम पहले एक्सिस थ्योरम लगा दें इन दोनों एक्सिस के बीच। एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, दोनों एक्सिस हो गए ना, मतलब ये दोनों ऐसे एक्सिस होंगे है ना, एक ये ऐसे हो गया एक्सिस और एक ऐसे हो गया, समझ आया। तो उनके बीच पहले एक्सिस हम लगा देता हूँ। क्या हमको इसके लिए पता है, इसके सेंटर से जा रहा है, और इसके पैरेलल अगर हमको इस एक्सिस के लिए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस के लिए है पता है, उसका प्लस इसका मास कितना था हमारा m, जिस डिस्क का निकालना है ना, इसका इस एक्सिस के लिए निकालना है ना, इस छोटे वाले पोर्शन का, तो उसका मास m हो गया, ठीक है ना। और इन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस, इन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर, उसके बीच के डिस्टेंस हमको दी हुई क्वेश्चन में 2r बाई है ना, 2r डिवाइड बाई 3, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला एक बुक में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, mr स्क्वायर डिवाइड बाई 18 प्लस इसको करेंगे कितना आएगा 4mr स्क्वायर डिवाइड बाई 9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा mr स्क्वायर प्लस 8mr स्क्वायर। ये तो समझ में आता है ना, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो 9mr स्क्वायर डिवाइड बाई 18, तो कितना आएगा mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये क्या आया अभी, ये आया क्या है, इस जो कट करा वाला पोर्शन था उसका हमारा इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है,
ये जो कट वाला पोर्शन था उसका इस एक्सिस के लिए आ गया, और हमारा बड़ी डिस्क का इस एक्सिस के लिए कितना था, इतना था। बड़ी डिस्क का इस एक्सिस के लिए इतना था 9mr²/2। अब जो छोटा वाला कट वाला पोर्शन है उसका इसके लिए कितना है, mr²/2। समझ आता है। और इसको क्या करते हैं, सिंपल माइनस कर देना, और तो कुछ नहीं करना इसमें। तो माइनस करेंगे कितना आ गया, देखो 9m²/2 माइनस mr²/2। इन दोनों को बस सिंपल माइनस करना है ना, कुछ बचा नहीं करने को। तो देखो कितना आएगा ये 8mr²/2 इतना है। इसको करेंगे कितना आ गया हमारा आंसर 4mr²। ये हमारा क्या आ गया आंसर। सिंपल था ना, कोई इजी नहीं था, मतलब कोई टफ नहीं था, ठीक है ना। बस तुमको समझना है, चीजें समझो, है ना। समझ के करोगे तो अब देखो तुम इतना अच्छा सॉलिड क्वेश्चन लगा ली, इसमें सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हुए, ठीक है ना। अब तुम ये एक क्वेश्चन लगा के तुम 10-15 क्वेश्चन अच्छे 15 क्वेश्चन लगा सकते हो। और एग्जाम में आया तो तुम तो मतलब तुमको तुम्हारी स्पीड इतनी होगी, तुम सारे क्वेश्चन देखे रहोगे। टफ से टफ मतलब टफ क्वेश्चन तो है भी नहीं है, मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन देख के जाओगे एग्जाम में तो तुमको बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना था, बड़े वाले का इस एक्सिस के लिए निकाल लेना था, छोटे वाले का इस एक्सिस के लिए निकाल लेना था, और दोनों को माइनस कर लेना था, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, 1 2 3 जितनी भी डाल दूँ मैं दिन में, है ना, तो सारी देखते जाओ, तुम्हारे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तुमको फिजिक्स बहुत ईजी लगने लगी, है ना। तो बात यही है, फिजिक्स समझना है, और ये तुम्हारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डरना नहीं, फिजिक्स बहुत ईजी है। मैं सब मतलब जितने क्वेश्चन डालो उसे अच्छे से कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो इससे क्या है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने लोगों का फायदा होगा, समझ आया। और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो करो।